हेलो नर्सिस, वेलकम टू माय चैनल आर एंड कोर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है मेट। जी हाँ, आपने सुना होगा, जो पेशेंट डायबिटीज के ट्रीटमेंट पे होते हैं उनको एक टैबलेट चालू की जाती है, उसका नाम है मेटफॉर्मिन। ये जो ड्रग है मेटफॉर्मिन, ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की कैटेगरी में आती है। मीन्स जैसे कि डायबिटीज वाले पेशेंट को या तो ओरली ट्रीटमेंट चलता है जो कि ड्रग्स होती हैं लाइक द मेटफॉर्मिन, या तो इंजेक्शन चलता है जैसे कि इंसुलिन जो सबक्यूटेनियस जाता है। सो ये ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है। मींस बिकॉज ये डायरेक्टली पैनक्रियास पे एक्ट नहीं करती, सो दैट्स वाई इसमें जो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम होते हैं। बेसिकली अगर हम इसको किसी और मेडिसिन से कंबाइन करते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क बढ़ जाते हैं। बेसिकली जो पैनक्रियास होती है उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल होते हैं, बीटा होते हैं एंड डेल्टा। अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन हार्मोन, डेल्टा सेल्स वो करते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करती है, ये इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मींस ये एक तो ये ड्रग है मेटफॉर्मिन जो कि बाइक्वेनाइट कैटेगरी में आती है। ये एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। मींस पेशेंट इसे ओरली फॉर्म में लेता है और ये क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। जो हम फूड लेते हैं उसमें ऑब्वियसली ग्लूकोज होता है और वो जब वो ब्लड में जाता है, ओके, सो हमारे सेल्स क्या करते हैं, वो ब्लड में से ग्लूकोज को ले लेते हैं। मींस ग्लूकोज है वो सेल्स में चला जाता है और सेल्स को एनर्जी मिलती है। बेसिकली डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है और उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ये पैनक्रियास से रिलीज होता है, पैनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होकर ये अपने रिसेप्टर पे काम करता है। हर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है, ओके, वो इंसुलिन के लिए जो स्पेसिफिक होता है। जो सो ये क्या करती है, अपने इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करती है और डोर्स ओपन होते हैं और ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। बेसिकली क्या होता है, डायबिटीज 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में तो इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होती, और जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन तो होती है, लेकिन जो सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं वो इंसुलिन से रजिस्ट कर जाते हैं। मीन्स वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पाता और ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। सो हम उस कंडीशन के लिए जो पेशेंट को देते हैं मेटफॉर्मिन। सो मेटफॉर्मिन क्या करता है, सो ग्लूकोज को, अब हमारा जो काम है, हमने ग्लूकोज के लेवल कम करना है इन द ब्लड इन द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स में। सो हम क्या करेंगे, एक तो होता है जो हिपैटिक जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस होती है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस होती है जैसे कि फैट्स और प्रोटीन से, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना, ये काम हमारे लीवर का है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये ड्रग क्या करती है, डिक्रीज कर देती है हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को, ओके। सो नेक्स्ट ये ड्रग क्या करती है, इंक्रीज करती है इंसुलिन सेंसिटिविटी इन मसल फैट्स एंड सेल्स। अभी मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 में जो सेल्स है वो रेजिस्टेंस हो चुके हैं इंसुलिन के। सो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉडी के सेल्स ही रजिस्ट हैं। मीन्स कुछ के जो सेल्स हैं वो एटलीस्ट वो तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इंसुलिन को। सो इसमें ये नहीं होता कि पूरी बॉडी के सेल्स अफेक्ट होते हैं। सो कुछ सेल्स जो कि इंसुलिन को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, ये उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देगी ये ड्रग। तो ये है मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इंडिकेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एंड पीसीओएस में भी हम इसे ऑफ लेवल दी जाती है। ये कुछ ड्रग जो होती है, जो कुछ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, वो पैनक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन रिलीज करवाए। सो बेसिकली जो मेटफॉर्मिन ड्रग है वो ऐसा कुछ नहीं करती। सो इससे जो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम होते हैं। सो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं देखने को मिलता, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर हम इसे कंबाइन कर देंगे किसी और ड्रग के साथ तो देखने को मिल सकता है हाइपोग्लाइसीमिया के ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाना। नेक्स्ट आते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे। हम इसे कौन कौन से पेशेंट्स में नहीं देते, क्योंकि लीवर एंड
किडनीज, ये क्या होती है, ये आपकी जो किडनीज होती हैं वो ड्रग को एक्सक्रीट आउट करवाती हैं और लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। जिन पेशेंट्स को लीवर या किडनी की कोई डिसीज कंडीशन है, कोई इम्पेयरमेंट है, उनमें ये ड्रग अवॉइड की जाती है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, बिकॉज जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाती और एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो ड्रग की टॉक्सिसिटी है वो मरने के चांसेस होते हैं। विद द हिस्ट्री ऑफ द लैक्टिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिन पेशेंट्स में लैक्टिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, सो लैक्टिक एसिडोसिस मींस इसकी जो पीएच होगी वो 7 से कम होगी, 7.35 टू 7.45 इज आवर नॉर्मल पीएच। अगर 7.35 से कम है तो जो कंडीशन है वो एसिडोसिस है, 7.45 से ज्यादा है तो कंडीशन इज एल्कलोसिस। सो नेक्स्ट कंडीशन इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस या हिस्ट्री ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। सो लैक्टिक एसिडोसिस होता है जब भी एनारोबिक ब्रेकडाउन होती है हमारी बॉडी में, तो जो प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। सो नाम से ही स्पेसिफाई है ये एक एसिड है, मींस ये ब्लड की पीएच है 7.35 से कम कर देगा। इसको हम एबीजी से पता लगा सकते हैं। सो एबीजी में की रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, जो लैक्टेट होता है जो स्पेसिफाई करता है लैक्टिक एसिड को, उसका जो लेवल होता है वो नॉर्मल इज लेस देन 2 mol per liter. So in the condition of the lactic acidosis, it will be greater than 4 mol per liter. इन पेशेंट्स में ये अवॉइड की जाती है। सो इट इज अ इम्पोर्टेंट एंथ्रेक्स टिप, अगर तो पेशेंट आईवी कंट्रास्ट डाई के अंडरगो जाने वाला है, मतलब पेशेंट का सीटी स्कैन या एमआरआई होने वाली है जिसमें के कंट्रास्ट डाई यूज करेंगे, हमें ये जो ड्रग है मेटफॉर्मिन वो एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर एंड 48 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर होल्ड करने पड़ती है, बिकॉज ये जो ड्रग करती है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर सकती है और पेशेंट की कंडीशन वर्स हो सकती है। सो दिस ड्रग इज अवॉइडेड बिफोर एनी आईवी कॉन्ट्रास्ट चाहिए, सो हम इसे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है इसके साइड इफेक्ट्स। सो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं और कुछ है जो सीरियस है, सो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। सो कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे कि नोजिया एंड द डायरिया। सो ये जीआई ट्रैक से रिलेटेड है, मींस जीआई अपसेट हो जाता है। सो इसको अवॉइड करने के लिए हमें अपने पेशेंट को टीच करना है कि आपने इसे मील के साथ लेना है, खाने के साथ इस टैबलेट को लेना है, और इसका मेटालिक टेस्ट होता है। व्हाट अबाउट द सीरियस साइड इफेक्ट्स? सो एक तो है लैक्टिक एसिडोसिस, जैसे मैंने आपको बताया। लैक्टिक एसिडोसिस वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड की एबीजी रिपोर्ट हम लेते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैसेस की रिपोर्ट लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो एसिडोसिस की कंडीशन में चला जाता है। सो एसिडोसिस में क्या होता है, पीएच जो 7.35 से कम हो जाती है एंड लैक्टिक एसिड है वो अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड। सो जो कि सीरियस सिम्टम्स उससे दिखने को मिल सकते हैं, लाइक द कुस्मोल्स ब्रीदिंग। कुस्मोल्स ब्रीदिंग होती है कि जो पेशेंट है वो डीप और लेबर्ड ब्रीथ कर रहा है, उसको वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इज वीकनेस, फैटिग एंड मसल पेन। हमें अपने पेशेंट को टीच करना है कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स देखने को मिला है तो आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर पेशेंट बहुत सारे प्रोलॉन्ग्ड टाइम से मेटफॉर्मिन के टैबलेट पे है तो उसको विटामिन B12, कोबैलामिन विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इन पेशेंट्स को जो सप्लीमेंट्स चल सकते हैं विटामिन B12 के, सो आपने अपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उन्होंने अपनी मेडिसिन से एडहेयर रहना है। ओके, सो नेक्स्ट इज हाइपोग्लाइसीमिया विथ अदर मेडिसिन। जैसे कि मैंने आपको बताया ये खुद तो स्टिमुलेट नहीं करता है इंसुलिन के रिलीज को, बट अगर हम इसे कंबाइन कर देते हैं कुछ और OHA के साथ तो ये इनमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। और हाइपोग्लाइसीमिया खुद में ही एक सीरियस कंडीशन, हाइपोग्लाइसिस में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली लो हो जाता है। एज अ नर्स हमें क्या क्या मॉनिटर करना है? फर्स्ट इज RFT, बिकॉज यू नो जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो गए फ्रॉम योर रीनल सिस्टम। ओके, सो इसके लिए जो GFR होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, BUN जो 7 से 21 होना चाहिए mg/dl एंड क्रिएटिनिन 0.6 to 1.2 mg/dl होना चाहिए। सो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो एंड स्टेज जो किडनी डिसीज वाले पेशेंट्स होते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट्स होते हैं CKD वाले, उनमें ये अवॉइड करते हैं बिकॉज इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड और ये एसिडोसिस की कंडीशन कर सकती है। RFT चेक करवाते हैं सबसे पहले, BUN, क्रिएटिन, GFR एंड द ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्ट इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर एंड द HbA1c। जो HbA1c होता है वो आपको बताता है कि पिछले 3 महीने में आज जो एवरेज है ब्लड ग्लूकोज लेवल वो कितना रहा है पेशेंट का। तो अगर 7 से
10% के बीच में आ रहा है तो हम पेशेंट्स को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ट्रीटमेंट पे लेते हैं, मीन्स मेडिसिन देते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज को कम करे। और अगर 10 से एक्सीड कर जाता है तो उन पेशेंट्स इंसुलिन स्टार्ट कर दी जाती है। और आपने अपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि उन्होंने अल्कोहल नहीं लेना, बिकॉज अल्कोहल क्या करती है, ये हमारे ब्लड में ये हाइपोग्लाइसीमिया कर देती है और जिससे जो लैक्टिक एसिडोसिस होने की रिस्क और भी बढ़ जाता है। मीन्स अगर ब्लड ग्लूकोज कम होगा, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा, तो जो बॉडी है वो फैट को और आपके एनारोबिक ब्रेक डाउन करने लग जाएगी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज की, जो जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और लैक्टिक एसिडोसिस होगा। इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर कॉन्ट्रास्ट डाइट, सीटी और एमआरआई। लैक्टिक एसिडोसिस के कुछ और भी साइन एंड सिम्टम्स है, लाइक द अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, hypotension, arrhythmias and the small breathing. So you can understand कि कितनी सीवियर कंडीशन हो सकती है लैक्टिक एसिडोसिस। ये रेयर है बट इट इज़ फैटल, सो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इट वाज ऑल अबाउट द ड्रग मेटफॉर्मिन, जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जिसे कि हम एंडोक्राइन सीरीज में कंप्लीट कर रहे हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।